ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर के मार्गदर्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रग्स के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। इसी पॉलिसी के क्रम में जो ड्रग किंगपिन्स और फ्यूजिटिव वो जहां भी हैं उनको वापस लाकर कानून के दायरे में लाने की कार्रवाई निरंतर जारी है। इसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पार्टनर एजेंसीज के साथ काम करते हुए एक भगोड़ा जिसका नाम सलीम इस्माइल डोला है उसको टर्की से वापस लाने में सफलता प्राप्त की है। सलीम इस्माइल डोला मुख्यतः मुंबई का रहने वाला है और वो मेथाम्फेटामाइन, हीरोइन, चरस, मैंड्रेक्स जैसी ड्रग्स की ट्रैफिकिंग में शामिल है। इस सलीम इस्माइल डोला के खिलाफ महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत सारे केसेस हैं। इसके खिलाफ DRI, ATS गुजरात और NCB के केसेस हैं। सलीम इस्माइल डोला ने एक पिछले 20 सालों में एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया था, जो नेटवर्क जो है जिसके लिंक मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक फैले थे। सलीम इस्माइल डोला के खिलाफ NCB ने कार्रवाई करते हुए वर्ष 2024 में इंटरपोल के सहयोग से रेड नोटिस भी जारी कराया था। भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जो भगोड़े हैं बाहर जो उनको और किंगपिन हैं उनको वापस लाने की यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। सर अब ठीक है, सवाल कर ले। हाँ मेन तो मैफेड्रोन है। लेते ना सवाल हम सवाल पूछ लेते हैं। सवाल पूछ रहे हैं हम आपसे। सर ये बताइए कि ये इस्तांबुल कब से है, क्योंकि दुबई से ऑपरेट कर रहा था, इस्तांबुल कब से है और वहाँ क्या कर रहा था? जो हमने कोऑर्डिनेशन किया है टर्की गवर्नमेंट के साथ, तो उसमें अभी तक जो पता चला है कि पिछले 2 सालों से ये टर्की में छुप कर रह रहा था और उसको आज वापस लाया गया है। कौन सी किया जाए तो ये खास टाइप का सिंडिकेट ड्रग्स जो है वो भारत और बाकी जगहों पर ये कौन सा ड्रग्स था और इसका बिजनेस था वो कितने का करीब रहा होगा, भारत की बात करें? सलीम इस्माइल डोला सभी तरह के ड्रग में शामिल था, परंतु मुख्यतः वो मैफेड्रोन की जो ट्रैफिकिंग है उसमें अधिकतर कार्य करता था। तो किस रूट से भेजता था ये, क्या इसके और कुछ भी बाकी जो पार्टनर वगैरह इंडिया में है कोई आइडेंटिफाई हुए हैं? उस पर कार्रवाई जारी है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम बाकी पार्टनर को भी आगे आने वाले समय में चिन्हित करके पकड़ेंगे। अभी उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ के बाद ही ये सारी बातें। सर क्या डी कंपनी से भी इसके तार जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि दाऊद के साथ इससे तार जुड़े हुए हैं, उस तरीके से भी अभी उसको आज ही लाया गया है और उसका जो है इंटरोगेशन जारी है, तो इंटरोगेशन के बाद ही इन सब बारे में कुछ बताया जाए। सर इस्तांबुल में आप लोगों ने इनपुट दिया था कि इस्तांबुल में और भारत आने के बाद क्या आपने इसका हैंडओवर लिया, कैसे क्या? जैसा कि मैंने बताया कि 2024 में इसके खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी किया गया था, तो इंटरपोल नोटिस जो है वो सभी कंट्रीज को जाता है, इसी तरह से इस्तांबुल में भी